नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन लेते समय होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में। कई लोग जल्दबाजी में पर्सनल लोन ले लेते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। अगर आप भी पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये जो गलतियां मैं बताने वाला हूं, इन गलतियों से आपको बचना है ताकि आप इन गलतियों को करके बाद में आप पछताएं ना, आपका कोई लॉस ना हो। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है लोन लेते समय जो गलती करते हैं उसमें आता है कि बिना रिसर्च के लोन लेना। कि जैसे आप लोन लेते हैं तो आपको लोन लेने से पहले रिसर्च करना है। भाई कई बार जैसे लोग क्या होते हैं सिर्फ एक ही बैंक या एनबीएफसी से बात करके लोन ले लेते हैं, तो उसका जैसे लोन का टर्म्स है, इंटरेस्ट रेट है, प्रोसेसिंग फ़ीस है, अन्य जो भी शर्तें होती हैं उन शर्तों की तुलना नहीं करते हैं। तो इसमें कम से कम आपको जैसे लोन लेते हैं तो 3-4 बैंकों के लोन प्रोवाइडर से आप रेट चेक करें। ऑनलाइन कंप्यूटर टूल्स जैसे आप ऑनलाइन बैंक बाज़ार है, पैसा बाज़ार है, या ऑनलाइन जैसे हर बैंक की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फ़ीस, सभी चीज़ों का मतलब डिटेल वगैरह दे रखी है। तो आप उसको रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद ही आपको लोन लेना चाहिए। तो बिना रिसर्च के लोन नहीं लेना चाहिए और ये गलती हम लोग कर देते हैं। सेकंड पॉइंट होता है कि ईएमआई की कैपेसिटी को चेक न करना। अभी इसमें क्या होता है कि ईएमआई कैपेसिटी को कैसे समझते हैं। अब कई लोग क्या होते हैं कि लोन तो ज़्यादा ले लेते हैं लेकिन बाद में क्या होता है कि ईएमआई भरने में दिक्कत आती है। तो इसमें क्या होता है कि अपने जो मंथली इनकम का 40% ज़्यादा ईएमआई में ना दें। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे लोन लेते हैं, जैसे 5 लाख 10 लाख रुपए का लोन ले लिया और 6 साल के लिए 7 साल के लिए पर्सनल लोन मिलता है, लेकिन वो जल्दी चुकाने के संबंध में कम ब्याज भरना पड़े इसके लिए उसको टाइम पीरियड जो होता है कम समय के लिए ले लेते हैं। तो ईएमआई की जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ईएमआई बढ़ने से फिर क्या है कि ईएमआई टाइम से पेड नहीं कर पाते हैं, तो जिस वजह से फिर क्या है कि दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ईएमआई जो अपनी कैपेसिटी होती है उसको चेक करना है कि मैं इतनी ईएमआई पेड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट आता है कि हिडन चार्जेस न पड़ना। अभी क्या होता है कि जैसे प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई, प्री पेमेंट पेनल्टी हो गई, लेट फीस हो गई, ये हम लोग देखते नहीं है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है बैंक की, इसमें हिडन चार्जेस लिखे रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोन पर ब्याज दर तो कम दिखाई दी जाती है लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस और अन्य चार्जेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जब आप लोन लेते हैं तो लोन के एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको कोई चार्ज समझ में नहीं आ रहा है तो बैंक से आपको पूछना चाहिए कि भाई ये चार्ज किस चीज़ का जोड़ रहे हैं। तो इसमें भी आप तुलना भी कर सकते हो दूसरे बैंक से। तो हिडन चार्जेस को पढ़ना है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें कि लोन टेनओवर की गलत चुनना। लोन टेनओवर की जो अवधि होती है, मैं पहले बोला कि भाई आप लोन टेनओवर को सही नहीं चुनते हैं। आप जैसे कम टेनओवर आप चुनेंगे तो ईएमआई ज़्यादा आएगी, लेकिन टोटल जो इंटरेस्ट होता है वो आपको कम पड़ेगा। ईएमआई तो ज़्यादा होगी लेकिन इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा टेनओवर चुनते हैं, जैसे आप मैक्सिमम टेनओवर देखेंगे तो 7 साल तक का आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ईएमआई तो आपकी कम आएगी लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो ज़्यादा पड़ेगा आपके ऊपर। तो इसका समाधान ये है कि भाई अपने बजट के हिसाब से बैलेंस टेनर चुनें। अब ये भी नहीं है कि भाई आप 1 साल के लिए लोन ले लें तो लेकिन उसकी ईएमआई आप पेड नहीं कर पा रहे हैं, वो पहले ही बता चुका हूँ, तो वो भी दिक्कत करेगी। या फिर आपके पास में पैसा है और आप लंबे टाइम के लिए खींच रहे हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो लोन टेनर को उस हिसाब से अपने बजट के हिसाब से आपको चुनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है जब क्रेडिट स्कोर को नज़रअंदाज करना। अब क्रेडिट स्कोर को नज़रअंदाज करने से आपको नुकसान क्या होता है कि जैसे क्रेडिट स्कोर आपका सबसे मेन डिपेंड करता है आपके बैंक से जिसे आप लोन ले रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो होता है आपको बैंक जो होगा क्रेडिट स्कोर पे इंटरेस्ट रेट आपको दे रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो पहले आप कोशिश करें कि उसको सुधारें या उस बैंक से आप लोन लें कि भाई कम इस क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी आपके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम लगाए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है और आप जब से लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगा रहा है, तो आप उसका समाधान निकालें। तो क्रेडिट स्कोर को कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है लोन लेने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लोन लेते समय हम लोग लोन का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी इसमें क्या होता है, व्यक्ति लोन का पैसा फिजूल खर्चे में उड़ाता है, लोन का गलत इस्तेमाल करता है। पर्सनल लोन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसे लग्जरी आइटम्स जैसे नया फ़ोन आप ले रहे हैं, वेकेशन पे खर्च कर रहे हैं, ये सही नहीं है। बाकी देखो हर अपनी ज़रूरत के लिए लोन लेता है, लेकिन लोन का जो इस्तेमाल होता है आपको वो अपना सही जगह पे करना चाहिए। जैसे भाई आपका कोई इमरजेंसी हो गई, कोई मेडिकल है, कोई एजुकेशन है, कोई बाकी और प्रॉब्लम्स है, तो वो चीज़ें शादी करनी है, वो चीज़ें बात अलग हो जाती है। लेकिन अपने लोन अगर ले रहे हैं तो उसका इस्तेमाल आपको सही करना चाहिए। तो दोस्तों पर्सनल लोन लेते समय इन 6 गलतियों को आपको करने से बचना चाहिए। और आज के वीडियो में बस यही एक छोटा सा टॉपिक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट बताएं कि आपने कभी पर्सनल लोन लिया है और कोई एक्सपीरियंस अगर आपका है तो शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।